हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के हाई स्कूल में जितने भी व्याकरण से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन के उत्तर के साथ लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर वही सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो बोर्ड में पूछा जाएगा। और 100% मैं पेपर स्टार्ट होने से पहले आप लोग के लिए ये चीज़ें पहले आपको नोटिस करा देता, और पेपर हो जाने के बाद आप लोग सभी लोग मिला सकते हैं कि ये सब जितना मैंने बताया है पेपर में आया है कि नहीं, और इतना ही ले देंगे आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों का तुलना किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरि राई। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हरि राई रहेगा, राई। यहाँ पे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। चरण, जैसे चरण कमल बंधु हरि राई, यहाँ पे राई रहेगा। ये आपका यहाँ पे जहाँ लिखा है यहाँ पे आपका रहेगा राई, राई ई रहेगा, राई। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आपका है यहाँ पे, ये आप नोट्स लिख भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका अगला जो है आइए, करुण रस, जब किसी अति प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि होते हुए देखकर हमारे मन में शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ करुण रस होता है। जैसे मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही है शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अगला छंद से आता है सोरठा। यहाँ पर सम्मात्रिक, यह एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। जैसे आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, उसमें आपको याद होता है, वो भी आप वहाँ पे भी आप सोरठा है उसको भी लिख सकते हैं। बन राउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब दोहे को आप उल्टा लिख सकते हैं। अगला जो है आपका समास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपको। जैसे द्विगु समास, यहाँ पे कुछ उदाहरण में मैंने दिया है द्विगु समास का, जिसमें संख्या का बोध होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। द्विगु, यहाँ पे ब्रिग लिखा है, और ब्रिग को ब्रिग ना करके वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसका आप द्विगु लिख देंगे। ठीक है, आइए जैसे उदाहरण में नवरात्रि, इसका समास विग्रह होगा 9 रातों का समूह। अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला व्यक्ति। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों से मिलकर बना हुआ। तो जिसमें संख्या का बोध होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। आगे आपका है द्वंद्व समास, जिसमें विपरीत शब्द दिए होते हैं, द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, मोटा पतला, काला गोरा, ये सब द्वंद्व समास में आते हैं। इनका समास विग्रह जो होता है, जैसे मोटा और पतला, भाई और बहन, माता और पिता, इनके बीच में लगभग पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, इनके बीच में डैश होता है। जैसे माता और पिता लिखते हैं तो माता पिता के बीच में क्या है, आपका डैश रहता है। तो डैश से भी आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चीज़ से भी आप पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि ये आपका डैश है, बहुत आसान तरीके से आप इसको पहचान, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा मोटा माता पिता, जैसे भाई बहन, तो यहाँ पे डैश नहीं चाहिए, मोटा पतला है ना, इसमें आप जैसे लिखा है तो ऐसे माता पिता में भी रहता है। ठीक है, और रात दिन, तो रात और दिन ऐसे बीच में इसमें डैश भी रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ये बोर्ड में
आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, और इसके आगे ये आपका जीवन परिचय है। इन दोनों जीवन परिचय में से 100% इन दोनों में से कोई एक मिलेगा जो आपको बोर्ड में आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में टाइप करने में उतना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, तो कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो गया। कृपया करके आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी इसी में इसे लिखा जो इसी में जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल सातवीं की गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश किया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्र के शिक्षक हो गए। वे चित्र मतलब चित्रकला के वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत संस्कृत यहाँ पे आवास जो है मिस्टेक है, आज भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और पत्रिका में लिखना शुरू कर दिया, पत्रिका में कर दिया। बाद में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर, प्रधानाचार्य पद पर हो गए। बाबू श्याम सुंदर दास को पद से हटाए जाने के बाद, मतलब उनको किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको रिजाइन करने के बाद शुक्ला जी हिंदी के विभाग के अध्यक्ष पद स्थापित किए गए और 2 फरवरी 1941 को उनकी मृत्यु हो गई। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कि जितने भी जीवन परिचय लिखेंगे कम से कम उनकी 1 से 2 जीवन परिचय आप जरूर लिखिएगा, तभी जाके आपको लास्ट में 1 नंबर मिलेगा। नहीं तो जीवन परिचय जो आता है 2 नंबर का आता, और रचनाएं जब लिखते हैं तब जाकर आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर रचनाएं हमने लिखा है चिंतामणि विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमसीहा, त्रिवेणी, भ्रमण गीत, सार, काशी नगरी प्रचारी, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं 2 ठो। उसके आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म यहाँ पे जान लिखा है, जो यहाँ पे जान की जगह क्या रहेगा, जन्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। यहाँ पे जान ना रहकर क्या रहेगा, जन्म रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ये है इनका जन्म पर यहाँ पे बस भी जो लिखा है ये भी गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे। इसको आप अपने बुक से थोड़ा सा मिला लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। मैं यहाँ कर रहा था, इसलिए से थोड़ा सा हिंदी लिखते समय बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया है, कहीं कहीं मिस्टेक ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसको आप अपने बुक से मिला लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। इनका जन्म परिवार में 30 जनवरी 1800 ईस्वी का हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नामक से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद साहित्य के प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी का जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश की विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सब बताए उनका नाम गिनीज कॉलेज में लिखा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। यहाँ पे नमन की जगह पे मन नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेंगे, ये आपका ध्यान देंगे, ये जो है यहाँ का नमन की जगह मन है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे इनका जो नमन लिखा है, ये नमन के स्थान पे मन है, इनका मन नहीं लगा। ठीक है, और घर पर ही योग शिक्षा से अंग्रेजी
संस्कृत का अध्ययन करने लगे। 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी के भी मृत्यु हो गई। इनके 3 शादियाँ की, किंतु तीनों पत्नी की असमय मृत्यु हो गई। इस बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी हसमती मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं में स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंची है। रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 45 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आइए रचनाएं, जैसे कि मैंने बताया कि रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप रचना नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। रचनाएं इनके एक घूंट, सज्जन, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री, झरना, लहर, आंसू, इंद्रजाल, आकाशदीप। इतनी सारी चीज़ें आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे और यहाँ तक का मैंने आपको लगभग 14 से ज़्यादा नंबर मैंने करा दिया है। ठीक है।